नमस्कार दोस्तों सोचिए आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं। हर महीने अपने एसआईपी को आप टाइम पर पे करते हो। आपने फंड मैनेजर पर ट्रस्ट किया हुआ है, कंपनी के नाम पर आपको भरोसा है। नमस्कार दोस्तों सोचिए आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं। हर महीने अपने एसआईपी को आप टाइम पर पे करते हो। आपने फंड मैनेजर पर भी भरोसा किया हुआ है, कंपनी के नाम पर आपको भरोसा है। लेकिन एक दिन न्यूज़ आती है कि म्यूचुअल फंड में 200 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। दोस्तों ये सिर्फ पैसों का स्कैम नहीं बल्कि भरोसे का भी स्कैम होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के 200 करोड़ रुपए के स्कैम की, जिसमें फंड हाउस के एक फॉर्मर फंड मैनेजर के ऊपर सीरियस आरोप लगे हैं और लोग पूछ भी रहे हैं क्या हमारा पैसा अब सेफ है या नहीं। चलिए शुरू से समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये केस आखिर किस पर है। देखिए ये केस है वीरेश जोशी पर, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक सीनियर फंड मैनेजर हुआ करते थे। उन पे आरोप है फ्रंट रनिंग का। अब लोग सोच रहे होंगे फ्रंट रनिंग क्या है। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जब एक फंड मैनेजर कंपनी की तरफ से एक बड़ा स्टॉक खरीदने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने पर्सनल अकाउंट से या फिर किसी और के अकाउंट से जिसको वो जानते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को वो पहले से ही ले ले। जब बाद में फंड हाउस लार्ज क्वांटिटी में किसी स्टॉक को खरीदता है तो प्राइस बढ़ जाते हैं और उसका पर्सनल प्रॉफिट हो जाता है। ये पूरी तरह से इलीगल है। ये इन्वेस्टर के ट्रस्ट के साथ धोखा है और इसी के चक्कर में ईडी ने एक्शन लिया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी ने कंफर्म किया है कि वीरेश जोशी ने अपने ब्रोकर के थ्रू 200 करोड़ रुपए का इलीगल प्रॉफिट बनाया है। ये पैसा वीरेश जोशी ने अलग अलग डमी अकाउंट्स के थ्रू ब्रोकर की मदद से बेनामी ट्रांजैक्शन करके बनाया है। इसमें मुंबई और गुजरात के कुछ ब्रोकर्स भी शामिल हैं, जिनके ऊपर भी ईडी ने रेड किया है। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर तो वैसे में सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा रिलीफ यही है कि इन्वेस्टर के डायरेक्ट फंड में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये स्कैम इंडिविजुअल का एक पर्सनल प्रॉफिट था। म्यूचुअल फंड का के प्रोसेस का यहाँ मिसयूज़ किया गया था, लेकिन इन्वेस्टर के जो यूनिट्स हैं वो अभी भी पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन एक इमोशनल डैमेज यहाँ पर ज़रूर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में पैसा इसलिए डालते हैं कि प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, वो हमारे पैसे को मैनेज करेंगे, ट्रस्ट बना रहेगा। और जब वही प्रोफेशनल लोग मिसयूज़ करें तो भरोसा आखिर टूट ही जाता है। तो अब सवाल उठता है, क्या एक्सिस म्यूचुअल फंड से हमें निकल जाना चाहिए? देखिए इसका जवाब एकदम सिंपल है। पैनिक मत करिए, अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। जिस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं उसका जो लेटेस्ट फंड मैनेजर हैं वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उसकी कैसी चल रही है और क्या आप कंफर्टेबल हो या फिर नहीं हो। अगर सब कुछ ठीक है तो आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में बने रहिए। अगर ट्रस्ट टूट गया है तो एग्जिट प्लान आप बना सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे पैनिक सेल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सेबी, एएमएफआई और ईडी जैसे रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं वो अलर्ट हैं। स्कैम पकड़ा गया है, एक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ लीजिए। सिर्फ ब्रांड के नाम पर पैसा कभी भी मत लगाइए। हर फंड का रिसर्च करना वाकई ज़रूरी है। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को हमें रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक साबित हो सकता है। सेबी के प्रोटेक्शन के बावजूद हमें भी अपने पैसों का जिम्मेदार थोड़ा सा बनना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी नए हो तो हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करो और किसी एक एएमसी पर पूरा भरोसा करके सारा का सारा पैसा उसमें निवेश मत करो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो करे तो नॉलेज से इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे न्यूज़ आपको डराने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए होती है। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो इस स्कैम के चक्कर में फंसकर थोड़ा सा डर गए हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े से घबरा रहे हो कि अब क्या होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने इन्वेस्टमेंट को समझो, रिव्यू करो और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस बढ़ाओ। धन्यवाद।